Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. रोज एक ही बात बोलता हूं मैं. Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh, SPS Astrology. भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जिससे हमें ये पता लगता है कि जब हम प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो हमें कई बार बहुत फायदा होता है और कई बार बहुत नुकसान होता है. और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टी के बिजनेस में आबाद हो जाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी के बिजनेस में बर्बाद हो जाते हैं. तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस जो है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा या उस बिजनेस से आपको लॉस होगा. तो इसको समझने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ. और एग्जाम्पल के तौर पे एक एसेंडेंट में तैयार करता हूं और जो एसेंडेंट है वो है टॉरस एसेंडेंट. टॉरस एसेंडेंट यानी 2 नंबर फर्स्ट हाउस में, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. ये जो एसेंडेंट मैंने लिया है ये एक एग्जाम्पल है. 12 लगन होते हैं, 12 एसेंडेंट होते हैं और एसेंडेंट के अंदर 12 अलग अलग राशियां होती हैं. तो हो सकता है कि आपका एसेंडेंट कोई और हो, लेकिन ये टॉरस एसेंडेंट से मैं समझाऊंगा कि कौन सा योग प्लेनेटरी पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में बनती है जिसके कारण आपको प्रॉपर्टी में गेन होता है और कौन सा ऐसा योग है जिसके कारण आपको प्रॉपर्टी में लॉस होता है. देखिए, अगर प्रॉपर्टी के बारे में अगर हमें देखना है तो पहले हमें 4th हाउस को देखना है. 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी और 4th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना है. दूसरा 10th हाउस को भी देखना है. 10th हाउस यानी हमारा बिजनेस, हमारा कैरियर. 11th हाउस को भी देखना है. 11th हाउस यानी हमारी इनकम. 2nd हाउस को भी देखना है. 2nd हाउस यानी हमारी सेविंग. तो इसको कैसे देखें? इसको देखने के लिए सिंपल तरीका यह है कि 4th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है. 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में प्लेस्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में प्लेस्ड है या केंद्र भाव में प्लेस्ड है या 2nd हाउस में है या 5th हाउस में है या 9th हाउस में है या 11th हाउस में है, तो प्रॉपर्टी का फेवर आपको मिलेगा. प्रॉपर्टी का फेवर आपको मिलेगा. अब इसके साथ साथ 4th हाउस के लॉर्ड के साथ साथ अगर 10th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस के लॉर्ड के साथ साथ अगर 10th हाउस का लॉर्ड भी केंद्र भाव में है, 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, 11th हाउस में है और 4th हाउस के लॉर्ड के साथ है या 4th हाउस के लॉर्ड के साथ नहीं है, 4th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र में है और अलग अलग घरों में है जो मैंने बताया, और 10th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र में नहीं है या केंद्र में है या आपका 11th हाउस में है, मतलब इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है, अगर वो केंद्र भाव में है, 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में, 11th हाउस में है, तो आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में फायदा होता है. या 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में प्लेस्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड अगर बेनेफिक हाउस में प्लेस्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड अगर बेनेफिक हाउस में प्लेस्ड है या अपने ऑन साइन में प्लेस्ड है, तो आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस से फायदा होता है. 4th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में कहीं भी प्लेस्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में कहीं भी प्लेस्ड है और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तब भी आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस से फायदा होता है. 11th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है, 4th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, तो प्रॉपर्टी के बिजनेस से बहुत ज्यादा फायदा होता है. 11th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड और 4th हाउस का लॉर्ड अगर एक साथ, 11th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड अगर एक साथ केंद्र भाव में प्लेस्ड हैं, 2nd हाउस में प्लेस्ड हैं, 5th हाउस में प्लेस्ड हैं, 9th हाउस में प्लेस्ड हैं या 11th हाउस में प्लेस्ड हैं, तब भी आपको प्रॉपर्टी से बहुत गेन होता है.
तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि 4th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस की लॉर्ड की पोजीशन क्या है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, 11th हाउस का लॉर्ड भी अगर 10th हाउस में है, तब भी आपको प्रॉपर्टी से गेन होता है, क्योंकि 11th हाउस का संबंध गेन से है। और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है, 4th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में है, तब भी आप प्रॉपर्टी से गेन करते हैं। और प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से भी आप बहुत ज्यादा गेन करते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड अगर गेन हाउस में प्लेस्ड होते हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड अगर गेन हाउस में प्लेस्ड होते हैं, तो किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप पैसा डाल रहे हैं, चाहे वो बेकार प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी से भी आप बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका जो लक है वो आपका साथ देगा। तो इसको देखना है आपको कि 4th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है आपके बर्थ चार्ट में। अगर इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो आप प्रॉपर्टी के बिजनेस से गेन करते हैं। और यहां पर 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो है सन, यानी सूर्य। 4th हाउस का लॉर्ड कहीं भी प्लेस्ड हो सकता है, केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में, लाभ भाव में, तो ये आपको गेन करवाता है। लेकिन अगर सूर्य की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में होती है, सूर्य अगर यहां होता है, सूर्य अगर यहां पर होता है, सूर्य अगर यहां पर होता है, तब हो सकता है कि आपको लॉस हो। अगर सूर्य 12th हाउस में है और 12th हाउस का लॉर्ड मंगल अगर अपने ऑन साइन में है या अपने एक्सल्टेशन में है या केंद्र भाव में है, तो कहीं बाहर जाके आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में फायदा होता है। तो इसको समझना और देखना बहुत जरूरी है कि 12th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कैसी है। अगर 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आता है या 8th हाउस में आता है, तो प्रॉपर्टी का लॉस करवाता है। जैसे 6th हाउस का संबंध है कोर्ट केसेस से, 6th हाउस का संबंध है लड़ाई झगड़े से, लिटिगेशन से। 4th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आ रहा है तो कोर्ट के चक्कर में आप परेशान रहेंगे, प्रॉपर्टी जो है वो किसी ना किसी विवाद में फंस सकती है। 4th हाउस में अगर राहु केतु की प्लेसमेंट बनती है, तब भी आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में लॉस हो सकता है। राहु प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपको फायदा देगा, लेकिन 42 की एज के बाद। लेकिन उसके लिए आपको 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर बेनेफिक साइन में प्लेस्ड है या केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, सेकंड हाउस में है, तब यहां पर बैठा हुआ राहु भी आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में फायदा दिला सकता है। शनि अगर 4th हाउस में बैठता है तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में फायदा तो होगा, लेकिन थोड़ा सा लेट जाके होगा। शनि, राहु और केतु का अगर एस्पेक्ट 4th हाउस में पड़ रहा है, 4th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है, या 4th हाउस का लॉर्ड शनि, राहु, केतु के साथ बैठा है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। लेकिन शनि अगर 4th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है तो 35 की एज के बाद आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस से फायदा दिलाएगा। लेकिन उसके लिए शनि और 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो जाता है, कंबस्ट है, 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में राहु शनि केतु के साथ है, तो प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपको लॉस होता है। और 4th हाउस में अगर किसी मैलेफिक प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है और 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत बिगड़ी हुई है, तब भी आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में लॉस हो सकता है। मून चार्ट से भी आपको 4th हाउस की पोजीशन देखनी है कि आपके मून चार्ट से 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। जो भी आपका मून चार्ट है उसमें 4th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है आपके बर्थ चार्ट में, आपके मून चार्ट में, यह भी आपको देखना है। तब आप प्रॉपर तरीके से जान पाएंगे कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में आपको फायदा होगा कि लॉस होगा। तो 4th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी होती है, केंद्र भाव में एक साथ बैठे हैं, कंजक्ट होके बैठे हैं या कहीं भी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। 4th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में चले जाते हैं, राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड हैं, तब आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में फायदा नहीं होगा। और एक खास बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4th हाउस के लॉर्ड के साथ साथ अगर 5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है, 5th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड अगर गेन हाउस में प्लेस्ड हैं,
5th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो प्रॉपर्टी के बिजनेस से आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो 4th हाउस का गेन है और सेकंड हाउस भी 4th हाउस का गेन है। तो यहां पर सेकंड हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है तो गंदी प्रॉपर्टी में भी अगर आप घुस रहे हो, बर्बाद प्रॉपर्टी में अगर आप घुस रहे हो, किसी ऐसी प्रॉपर्टी में अगर आप हाथ डाल रहे हो जिसमें ऑलरेडी पहले से बहुत सारे पंगे हैं, तो उसमें भी आपको गेन हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को गेन होता है, बहुत सारे लोगों को लॉस भी होता है। तो उसके लिए आपको 4th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना है। अगर उनकी प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में खराब है, तब आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में पैर ना रखें। अगर उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तभी आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस में फायदा हो सकता है। और प्रॉपर्टी के लिए आपको मंगल की प्लेसमेंट को भी देखना है। मंगल की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है, आपके बर्थ चार्ट में केंद्र भाव में मंगल है, लाभ भाव में मंगल है, धन के घर में मंगल बैठा है, तब भी आपको प्रॉपर्टी के बिजनेस से फायदा हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी के बिजनेस से आपको किस तरीके से फायदा होता है और किस तरीके से नुकसान होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।